वो मुझे ध्यान है, रजनीकांत ने एक बार एक बच्चे को डांट दिया था, चुप रहो। बच्चा प्रधानमंत्री बन गया पर 10 साल तक नहीं बोला। तो आप तालियां वालियां बजाते रहें और इसमें दूसरे पक्ष वाले भी खुश ना हो। रजनीकांत ने एक और बच्चे को समझा दिया था, खबरदार जो किसी की बात सुनी, 11वां साल उसे भी चल रहा है। राजनीतिक टिप्पणियां मैं करता हूं, लेकिन मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब है नहीं। मेरा मानना है, हाँ बिल्कुल नहीं है, मेरा मानना है कि राजनीति में सारे दल एक से ही हैं। भाजपा ने पहले पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, वो पीडीपी अब इंडिया गठबंधन में। तब मैं अपना कवियों का चरित्र बताने के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं शुरुआत में। विशुद्ध हास्य रस की रचनाएं रहेंगी आपके बीच में कि पहले भाजपा पीडीपी, बाद में इंडिया पीडीपी, क्या रखा है चिंतन में, बैठ के बेटा बीडीपी। हाँ, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और सच बात बताऊं, मैं राजनीतिक टिप्पणियां करता हूं पर मोदी जी पर तो बिल्कुल नहीं करता। नहीं, सच बात बता रहा हूं मैं। वो इतने ताकतवर हैं इस उम्र में भी कि अभी भी दांतों से अखरोट तोड़ देते हैं, बशर्ते अखरोट पर किसी विपक्षी दल का नाम लिखा हो। बहुत अच्छा, वाह वाह भाई वाह। मैं तो वैसे भी आपको बताऊं, आपको दुख दर्द की बात करता नहीं हूं, क्योंकि कोई कहने का फ़ायदा भी नहीं है। आपको पता है रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, आपके दोस्त ही आपसे मजे लेने लगते हैं परेशानी में। तो परेशानी में जेलेंस्की अपना सिर खुजा रहा था, तो उसके दोस्त ने ही मजे ले लिए। बोला अब सिर में भी रूसी हो गई क्या। वाह 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 वाह, तालियां आपकी आती रहनी चाहिए। देखिए, तो बारीक बारीक बात मैं करता रहूँगा, बस आप पकड़ते रहें बात को। वैसे भी सरकारों पर लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, रिस्क का काम है। सरकारें देश बनाने के नाम पर आती हैं और केस बनाने लगती हैं। समय का मुझे पता लग गया है कितना लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। एक विशुद्ध छोटी सी कविता से शुरुआत करता हूँ। आदरणीय सुरेंद्र जी के बारे में परिचय में पहले ही बता दिया था अंबर जी ने। दरअसल वो हम पतियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वैद्य परिवार से आते हैं। एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जोड़ों के दर्द का इनसे अच्छा इलाज हमारे देश में कोई नहीं कर सकता। मैं जोड़ों के दर्द से मतलब घुटनों वगैरह के जोड़ों के नहीं, शादीशुदा जोड़ों की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, वाह 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 बेटी। तो एक छोटी सी कविता से शुरुआत, फिर एक कविता सुनाकर मैं भी अपना स्थान ले लूंगा। जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, वाह। जब 1.5 साल के अंदर ही मर गई एक आदमी की चौथी घरवाली, तो उसके दोस्त ने दुख प्रकट करने के बजाय उसको सलाह दे डाली कि खराब मुकद्दर से पीछा यूं ना छूटेगा, हर 4 महीने बाद घुड़चढ़ी अपनी घोड़ी खरीदी क्यों नहीं लेता, किराए में कहां तक रुकेगा। वाह वाह वाह। सलाह काम कर गई, पर हाय रे मुकद्दर, 4 महीने बाद वो घोड़ी भी मर गई। तो कुछ लोगों की सलाहें ऐसी होती है मित्रों। मैं तो अभी पीछे, आपको पता होगा, जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार बने तो आते ही उन्होंने बड़े बड़े परिवर्तन कर दिए। एंटी रोमियो स्क्वाड चला दी, बूचड़ खाने बंद कर दिए। तब मैंने एक बारीक बात कही, आप उसका आनंद लें, पकड़ेंगे तो बहुत आनंद आपको आएगा। मैंने कहा लखनऊ में योगी जी के आने के बाद चिकन के नाम पर बस कुर्ते ही कुर्ते रह गए। भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। आपकी तालियां बताएंगी कैसा है। वो एक आदमी पहुंच गया रेस्टोरेंट में, बोला चिकन में क्या है, कई दिन से कुछ बनाया नहीं। मैनेजर झल्लाया हुआ कहने लगा कुर्ते ही लाऊं, खाएगा। उसने कहा जी मेरा मतलब है आप मुर्गे नहीं बनाते। मैनेजर बोला मुर्गे आजकल यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं, वो लड़कियों के स्कूल के बाहर और पार्कों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड वाले बनाते हैं। वाह 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 वाह। और साहब समय खराब आते किसी का पता नहीं लगता। जो लखनऊ तक एक्सप्रेस वे बनवाया था मुलायम जी ने,
क्या शानदार एक्सप्रेसवे था। शुरुआत में उसकी मजबूती जांचने के लिए उस पर मिराज और सुखोई विमान उतारे, पर तब परिवार में झगड़ा इतना बढ़ गया था। तब मैंने कहा कि जिनके इशारों पर मिराज और सुखोई सड़क पर उतर आते थे, समय खराब आया तो वो खुद एक साइकिल के लिए सड़क पर आ गए। मुलायम जी कह रहे थे परिवार की परेशानी देखकर मेरी समझ में नहीं आ रहा कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। आप लोगों ने सुना होगा उन्हें, मेरी समझ में नहीं आ रहा कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता। एक आदमी ने कहा कि नेताजी आप अपनी बात रिकॉर्ड करो, खुद सुनो और समझ के दिखाओ। वाह 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 वाह। स्थिति ये, और समय खराब आने पे तो सच में ये हाल होता है साहब। आप पता होगा उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने एक खाट सभा की थी, तो जब समय खराब आया तो जहाँ टाट का खर्चा भी नहीं निकल रहा था, वहाँ भाई ने खाट लुटवा दी थी। इतना बुरा समय आया था तब कि ज्योतिषियों तक ने हाथ देखना छोड़ दिया था। अब तो फिर भी वेंटिलेटर से निकलकर वार्ड में आ गए हैं ये। मोदी जी ने नोटबंदी के बाद भाषण दिया गोवा में कि मैं कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं तो उसी दिन समझ गया था जी कि मोदी जी कुर्सी के लिए नहीं, कुर्की के लिए पैदा हुए। 2000 का नोट चला दिया। लोगों ने कहा ये तो ऐसा नोट है जैसे नकली नोट हो, चूरन का नोट हो। मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 का नोट खानदान का सबसे बड़ा नोट है, और खानदान में कोई सबसे बड़ा होता है तो मोदी जी उसे चूरन का ही बना देते हैं। भरोसा ना हो तो आडवाणी जी को देख लो।